राजदीप सरदेसाई और अजीत अंजुम, दो एजेंडाधारी पत्रकार जिनके एग्जिस्टेंस का सिर्फ एक ही मतलब है, बीजेपी और मोदी की बुराई करना, सिर्फ और सिर्फ बुराई करना। क्योंकि इन दोनों के ही हिसाब से पत्रकारिता और जर्नलिज्म का एक ही मतलब है, बीजेपी और मोदी की भर भर के बुराई करना, उन्हें बुरा भला कहना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करना। दे बोथ आर लाइक मोहल्ले वाली वो आंटी जिनका दिन भर बस एक ही काम होता है, मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाकर अपनी बहू की बुराई करना। और जब ये दोनों दोस्त एक साथ मिलते हैं तो उन दोनों का कॉमन टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या हो सकता है, गेस कीजिए आप। मुझे गेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये दोनों आपस में बैठकर क्या डिस्कस करेंगे। वो बैठ के यही डिस्कस करेंगे कि मोदी की बुराई कैसे की जाए, बीजेपी की बुराई कैसे की जाए। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ, और आई एम श्योर आपके भी दिमाग में ये सवाल तो आया ही होगा कि कहाँ से लाते हैं इतना सारा जहर, कहाँ से मिलती है इनको इतनी अनलिमिटेड सप्लाई जहर की। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर रिसेंटली राजदीप सरदेसाई अपनी एक नई किताब की लॉन्च के बाद, जिसमें बट ऑब्वियस दुनिया भर का प्रोपेगेंडा ही भरा पड़ा था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा ही था, उसे प्रमोट करने पहुंचे अपने इकोसिस्टम के एक साथी के पास, उसके चैनल पर। एंड गेस व्हाट, वहां पहुंचकर भी उन्होंने अपना चिर परिचित प्रोपेगेंडा ही चालू रखा। कमिंग बैक टू द वीडियो, इनके इस मुलाकात पर एक रिपोर्ट मेरी नजर में आई, सोचा इसे आप सबके साथ शेयर करना तो बनता ही है, क्योंकि इस मुलाकात में इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर आपको हंसी 100% आएगी ही आएगी। और ये रिपोर्ट भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा फनी है, इंटरेस्टिंग है एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है। सो इसे मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट को आगे इस वीडियो में। 3, 2, 1 दो भाइयों का मोदी को लेकर रोना। Well, Rajdeep has once again picked up the Modi controlling media rhetoric in his recent interview with Ajit Anjum. वो भी चाहते हैं कि मैं नैरेटिव कंट्रोल करूं। Rajdeep here is trying to make a narrative that PM Modi has become arrogant over the years only because he is no more giving Rajdeep any interview. आरे तिरछे करके बाइट ले रहे हैं तो मुझे बड़ी दया आई। अरे राजदीप जी, अब तो आपके दोस्त अजीत जी को भी आप पे दया आ रही है। When will our biased journalists like Rajdeep Sardesai ji stop playing sympathy card of being an unethical? मैडम ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इन दोनों ही पत्रकारों को, और मेरा ऐसा मानना है ये दोनों ही पत्रकार म्यूजियम में रखे जाने वाला एक पीस है, वो पीस जिसको देखने के लिए लोग पैसे देंगे टिकट खरीद कर। क्योंकि ये दोनों ही पत्रकार वो पत्रकार हैं जिनकी पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ मोदी भरोसे रही है, मोदी भरोसे चली है और मोदी भरोसे चलती भी है। An unbiased journalist because history has been a witness to the fact how Rajdeep since the beginning of his career has always been critical towards taking interview of BJP leaders like that of Narendra Modi. या टारगेटिंग होती है, किस तरह से आप देखते हैं? मैं राजदीप सरदेसाई को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। And has always been soft towards asking questions to Congress leaders like Sonia Gandhi. First time that you met Indira Gandhi, do you remember it? So with what authority? तो क्लिप के इस पोर्शन में आपने इस दोगले का दोगलापन देखा। कांग्रेस वालों से मीठा मीठा सवाल और बीजेपी वालों से कड़वा और आड़े टेढ़े सवाल। और इन दोनों ही क्लिप्स में एक बात कॉमन है, और वो कॉमन लिंक है राजदीप सरदेसाई और उसका दोगलापन। TR Darbari media is furthering the misleading narrative of the West in India, which is freedom of speech under threat. And mind you, Mr. Rajdeep, it was Prime Minister Modi only who, in an exclusive interview this year with your own channel, The India Today, stated how he has never refused to do any interviews. Also, that the role of media has changed over the years, owing to the new mediums of communication, which are now available with the public. And amusingly, the same platforms of YouTube and Twitter are used today by our Darbari media gang to hit on the ruling government and criticize them at कांग्रेस परस्त और प्रो कांग्रेस जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, they deserve every bit of disrespect from the common people. और इनका जो ये नाम है ना, दरबारी मीडिया, चमचे मीडिया, चाटुकार मीडिया एंड ऑल, ट्रस्ट मी, ये नाम इनको एकदम सूट करता है, क्योंकि इनके काम भी कुछ वैसे ही रहे। each and every step. That's why you see how Rajdeep here thinks that BJP has converted itself into a Congress युक्त BJP. हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, कांग्रेस युक्त बीजेपी बना दी है। Only because several of the Congress leaders have left the party to join BJP. Arey Sardesai ji, instead of giving this a one-sided narrative, Ajit ji should have questioned you that there must have been some kind of policy paralysis in Congress party. That's why so many of its prominent leaders like Ashok Chavan, Jyotiraditya Scindia, C.R. Keswan and many others have left the party. मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को और राहुल गांधी को खतरा बीजेपी से तो बिल्कुल नहीं है। इनको असल खतरा है वामपंथी और लेफ्ट इकोसिस्टम के इन जैसे लोगों से, क्योंकि जब जब ये लोग राहुल गांधी और कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तब तक राहुल गांधी और कांग्रेस डूबती है, उनका पतन होता है।
Rajdeep blames it on the BJP. The least a Darbari media can do today is own up to the real facts and take down the wrong ones. But what else can we expect from someone like Rajdeep Sardesai, who's not ready to even own up to what he has written in his book? Just listen here how Rajdeep just laughed it off when Ajit calls him out for using the term hitman for our Home Minister Amit Shah. अमित शाह उनके लिए हिटमैन की तरह है जो सरकार के आंख कान नाक में हिटमैन. Using derogatory words openly for your own home minister. Freedom of speech नहीं है तो और क्या है सरदेसाई जी? And then you rattle and cry foul over Narendra Modi controlling media and their narrative. इन्होंने ये बात एकदम सही कही है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस देश में बिल्कुल नहीं बचा है. ये सब कहने वाले ये लोग इतना कुछ कह पा रहे हैं, इतना कुछ लिख पा रहे हैं, क्या यही काफी नहीं है ये जानने के लिए कि इस देश में डेमोक्रेसी है या नहीं है? और जो ये बार बार डिक्टेटरशिप है इस देश में ये कह रहे हैं, इनको नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन का एग्जाम्पल देखना चाहिए कि डिक्टेटरशिप में एग्जैक्टली क्या होता है. आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव राजदीप सरदेसाई और अजीत अंजुम की पत्रकारिता पर बेस ये जो रिपोर्ट है इसको आपके साथ शेयर करना था. होप यू लाइक्ड इट. आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही. मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल. इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है. कीप स्माइलिंग दोस्तों.